ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 17 और 18वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 17, 18 और 9वें अध्याय का 18वां, अध्याय 9 श्लोक नंबर 18। आज 9वें अध्याय के जो VCD पॉइंट्स है वो ज्यादा है, इसीलिए बीच में किसी से भी अध्याय का नाम और 9वें अध्याय का 11वां श्लोक नहीं पूछा जाएगा, ताकि जो 9वें अध्याय का 18वां श्लोक है वो पूरी तरह से रिवाइज हो जाए। लास्ट में जो बचा हुआ समय है उसमें 11वां श्लोक या तो अध्याय के नाम सुनेंगे। और अभी टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, सृष्टि बीज की कौन सी विशेषता श्लोक में बताई है? जो सृष्टि वृक्ष का बीज है उनकी कौन सी विशेषता श्लोक में बताई है? हेलो। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर? 17062। हाँ जी, उत्तर बताइए। प्रश्न आप बताए से टाइम पे वो इंटरनेट के अंदर डिस्कनेक्ट हो गया था। प्रश्न बताइए बहन जी। सृष्टि रूपी वृक्ष की कौन सी विशेषता श्लोक में बताई है? वो 9/18 वाला प्रश्न है ना बहन जी? सृष्टि वृक्ष का, हाँ बताइए, उसमें भी है। हाँ बता। हाँ, ये श्लोक में गतिर गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो क्या शिववामा। अच्छा। सृष्टि वृक्ष का बीज अ, अम, आ, अभी ना समूची। अच्छा बहन जी। आ, महाविनाश में सदा शिव ही सृष्टि वृक्ष का बीज है और ये बताया गया है। और मुरली पॉइंट भी है, इस सृष्टि में शिव बाबा सिवा सदा कायम कोई चीज है नहीं। हमारे को तो वो सीख के रखे हैं बहन जी, जैसे 9, 11 और पूरे अध्याय का नाम क्या करें। लास्ट में जब पूछेंगे तब आप हाथ उठाइए, तब पूछ बताइए। अभी समय जाएगा, अभी क्लास स्टार्ट हुआ है ना। हाँ, अभी 2/17 का जो श्लोक है वो अविनाशी तु तद्विद् येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। ये श्लोक इसके अंदर लागू होता है क्या बहन जी? आप अर्थ पढ़िए फिर बताइए लागू होता है या नहीं। अच्छा, बता रहे बहन जी। जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी जगत पिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त है। ठीक है। सही है बहन जी ये? हाँ जी। आप अपना नाम चेंज नहीं किए कांटेक्ट में अभी तक? नहीं, यही ना आत्मा बोल के रखा है ना। नहीं 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 रखना। सृष्टि में तो 500 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन शरीर में जो नाम है वो भी तो कुछ महत्वपूर्ण है ना। हाँ हाँ जी, सभी ठीक के है लिए बहन। जो कायदा है उस अनुसार चलने से ज्यादा अच्छा है। अच्छा ठीक है। ठीक है बहन, ठीक है ठीक है।
ठीक ठीक है। है, ठीक ओम है बहन जी। शांति। ओम शांति। हाँ जी, आगे के ओ, लिए प्रश्न है। आत्मा के लेसन में बताने वाली बातें कौन से श्लोक में उल्लेखित है? बेसिक कोर्स में आत्मा के पार्ट में बताने वाली बातें और क्या क्या बताया है आत्मा की निशानी, विशेषता, गुणधर्म। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? रोल नंबर 29,109। हाँ जी। दीदी आत्मा के लिए लेसन तो 2 का 18 नंबर श्लोक में है। हाँ, बताइए श्लोक। श्लोक है अंत इमे देहा नित्य संयुक्त शरीरिणः अनाशिनो अपरमेश्यः अपरमेश्यः तस्मात् युद्ध स्व भारत। ऐसी तो नित्य अविनाशी माप न करने योग्य अन्य सभी अनुरूप अति सूक्ष्म देहधारी आत्माओं के ये शरीर चतुर्युगी में के जन्म जन्मांतरों के भी नश्वान रहे हैं। हे भरतवंशी धर्म युद्ध कर, क्योंकि आत्म धर्म ही अविनाशी है। ठीक है माता जी। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक का कोई पीसीडी में सुना हुआ पॉइंट याद है आपको? दीदी जो क्लिप है इस पे वही याद है, पॉइंट याद नहीं है। जी, क्या याद है? जो इसमें क्लिप है ना वही याद है, पॉइंट याद नहीं है। फुट हाँ नोट में जी, हाँ हाँ, बताइए। 9वें अध्याय जो गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं श्री सुहृत प्रभा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्यय। मैं शिव बाबा ही गति मुक्ता या सदगति पति शिवा स्वामी साक्षी परमाश्रय शरणागतम तस्यल मित्र उत्पत्ति विनाश स्थिति हूँ। त्रिमूर्ति शिव बाबा निर्मात निर्मात समुचित जड़ चेतन सृष्टि का साकार गोदाम अविनाशी मानवीय अश्वत्थामक वृक्ष का बीज हूँ। जैसे कि इसमें फुट नोट में दिया है, इस सृष्टि में शिव बाबा सिवाय सदा कायम कोई चीज है नहीं। महाविनाश में निराकारी सदाशिव ज्योति समान अव्यक्त महादेव हीरो ही चतुर्युगी में सदा कायम है, जिसे कोई नहीं पहचान पाता है। शिव बाबा शिव ज्योति साकार महादेव का मेल ज्योति प्लस लिंग ही मनुष्य सृष्टि रूपी अश्वत्थ वृक्ष का अविनाशी बीज रूप बाप है। यानी कि जो सृष्टि वृक्ष का जो मनुष्य सृष्टि वृक्ष का अविनाशी बाप है महादेव शंकर को ही कहा जाता ठीक है माता जी। माता है। जी, दीदी यहाँ दो थोड़ा पढ़ते समय थोड़ा सा आपका शब्द गलत हुआ है। एक तो शरणागत वत्सल है, तो सरना यहाँ थोड़ा आपने गलत पढ़ा था। और मुक्ति को मुक्ता ऐसे कुछ पढ़े हैं। और ये जो निर्मित है, तो इसका भी थोड़ा सा अलग कुछ आपने पढ़ा था। ठीक है माता जी। दीदी 9 का 11 नंबर श्लोक बता। माता जी अभी नहीं, अभी क्लास स्टार्ट हुआ है ना, तो और प्रश्न नहीं पूछ के हो पाएंगे। लास्ट में जब टाइम बचेगा आप हाथ उठाइए, तब सुनाइए। ठीक है? ठीक है। ओम ठीक शांति। है। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। भगवान ने अर्जुन को धर्म युद्ध करने के लिए क्यों बोला? उसका क्या कारण है जो अर्जुन को भगवान ने बता रहे हैं
धर्म युद्ध कर। हेलो। ओम हेलो, शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 27058। हाँ जी। दूसरा अध्याय का 18 नंबर में ये श्लोक आया है दीदी। भगवान कृष्ण के अर्जुन के लिए युद्ध करने के लिए बोल रहा है। श्लोक बोलो दीदी। हाँ जी। अंतवंत इमे देह नित्य सोक्तः शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आत्मा का धर्म ही अविनाशी है, इसलिए युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है माता जी। माता जी आप अपने कांटेक्ट में नाम लिख दीजिएगा। ठीक है दीदी। ठीक है माता जी, आपको 9वें अध्याय का 18वां श्लोक का कोई जो VCD पॉइंट सुना हुआ याद है तो बताइए। मुरली में वीसीडी नंबर याद नहीं है दीदी। नंबर कोई बाबा बात नहीं, किस टॉपिक में बाबा ने बताया वो बात बताइए। बाबा ने बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है शिवाय एक शिव बाबा ही है। मतलब कोई उसको जानता है कोई नहीं जानता है, फिर भी चतुर्युग में वो मौजूद रहता है। जैसा सतयुग त्रेता में तो पता नहीं रहना, मतलब ज्ञान तो नहीं रहता है, वो आत्मिक स्थिति में रहने के कारण उसको जानना न जानना बराबर ही रहता है। द्वापर युग में तो दुख तो होता है पर जानते नहीं है, पर वो मौजूद रहता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। महाकाल के बारे में लागू होने वाला श्लोक कौन सा है? जो मुरलियों में बात आती है कि मैं कालों का काल महाकाल हूँ। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। रोल शांति। नंबर? रोल नंबर 703536। हाँ ठीक है माता जी। 18 अध्याय, ये 9 अध्याय 18 से बताया। नहीं, क्या प्रश्न पहले फिर भी आप बताइए। माता जी जैसे मुरलियों में बात आती है ना, कालों का काल महाकाल है, कालुस्मी। अर्थात कालुस्मी। हाँ, लेकिन आज के टेस्ट में जो श्लोक है उस अनुसार बताइए। और ये 2:17 में আছে অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি येन सर्वमिदं ततं विनाशायम अव्ययस्यं न कुश्चित् कर्तुमर्हति। यानी इसमें विष्णु जिस मानवीय सृष्टि विज्ञ के बीच के महादेव द्वारा ही सारा असत्व नामक सृष्टि वृक्ष के फैला है, उसको तो अविनाशी जानो। इस अविनाशी जगत पिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने का कोई सामर्थ्य नहीं है। कल्पंतका में यही अकाल मूर्त है व कालुस्मी भी है। ठीक है माता जी। अकाल मूर्ता अर्थात क्या? हाँ, अकाल मूर्त माना जिस मूर्त को काल में खा नहीं सकते। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। अंकल पूछा 9वें अध्याय के 18वें श्लोक संबंधित जो VCD पॉइंट्स हमने समझे थे, तो पॉइंट बताना है। आप पॉइंट बताने के पहले आप किस टॉपिक पे बता रहे हैं वो जरूर बताइए। जैसे शिव बाबा गति या मुक्ति या सदगति दाता है, शिव बाबा पति है, इस तरह से जो हेडिंग सहित हमने पॉइंट को समझा था, किस तरह से परमपिता शिव साकार द्वारा ये सारे
संबंध या ये कर्तव्यों को करते हैं, तो उसी अनुसार आप बताइए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 14579 14। और गति मुक्ति 14579। हाँ, बाबा बोलते हैं गति मुक्ति सदगति के लिए पॉइंट है ये मुरली का। तो जैसे भक्ति मार्ग में गाते हैं भगवान गति गति माना सदगति करते हैं, मुक्ति देते हैं, सद मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। तो मुरली पॉइंट में बोला है भगवान तो निराकार है, वो तो बिंदु है, तो फिर वो साकार में प्रवेश करेगा तभी तो कार्य कर पाएगा, उसके बिना कार्य कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए वो साकार में प्रवेश करते हैं, परमधाम में रहकर यह कार्य कर ही नहीं सकते, तो साकार शरीर तो जरूर चाहिए ना। तो ये साकार शरीर को पहचानने के बाद ही हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का पता चलेगा कि कैसे भगवान आकर गति मुक्ति जीवन मुक्ति हमें देते हैं। ठीक है माता जी। माता जी, आत्मा और और शरीर बताओ, दोनों में क्या अंतर है? शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है। और आत्मा का माप नहीं किया जाता, उसके लिए श्लोक में क्या शब्द आया है? अप्रमेय से, ठीक है माता जी। अप्रमेय से बोला है 2 के 18 में। और पॉइंट बोलो दीदी। नहीं माता जी, आगे पूछने दीजिए। ठीक है। ओम ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है? जो पॉइंट हुआ है उसे रिपीट न करे तो ज्यादा अच्छा है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। 1807। हाँ जी। बाबा ने बोला VCD नंबर 2161, मैं शिव बाबा ही स्वामी हूँ। जो भगवान ने काम किया तो नाम रख दिया। स्वामी कहा जाता है मालिक को। तो भगवान जिसमें आता है मुकर्रर रूप से उसको विश्व का मालिक बनाता है। जो विश्व का मालिक उसके लिए तो कह सकते हैं स्वामी सारे जगत का। ठीक है। आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। श्लोक नंबर 9 अध्याय का 18वां। गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्तवृत प्रभाव प्रलया रस्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं शिव बाबा ही गति मुक्ति या सदगति पति स्वामी साक्षी परम आश्रय शरणागत वत्सल मित्र उत्पत्ति विनाश स्थिति हूँ। त्रिमूर्ति शिव बाबा निर्मित समुचित जड़ चेतन सृष्टि का साकार गोदाम अविनाशी बरोबर अविनाशी मानवीय अश्वत्थ वृक्ष का बीज रूप हूँ। इस सृष्टि में शिव बाबा सिवाय सदा कायम कोई चीज है नहीं। मुरली तारीख 2/1/75। महा विनाश के समय निराकार सदा जो समान अव्यक्त मूर्त महादेव हिरोही चतुर्मुखी में सदा कायम है, जिसे कोई नहीं पहचान पाता। मैं शिव ज्योति प्लस साकार महादेव का मेल ज्योति प्लस लिंग ही महादेव
महा समय सृष्टि रूपी अश्वत्थ वृक्ष का अविनाशी बीज रूप बाप। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए अगला पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। पॉइंट है, मैं शिव बाबा ही साक्षी हूँ। तो साक्षी अर्थात बाप कहते हैं, माने भगवान तो निराकार है, ज्योति बिंदु है। तो बिंदु रूप में परम धाम में तो कोई साक्षी की बात नहीं होती, परंतु जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बावजूद भी सभी इंद्रियों से माने कर्म करते हुए भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी ग्लानि हो, चाहे ग्लानि कानों से अरे ग्लानि हो, चाहे माने कोई भी इंद्रियां जो है उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो निराकार ज्योति है। तो उस जिस शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसमें उस शरीर की कोई भी इंद्रियों से उनका लगाव नहीं होता। इसलिए वो कहते हैं कि मैं उसके द्वारा साक्षी हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ जी, ठीक है। आप रोल नंबर लिखे होगा अपने कांटेक्ट में। बहन जी, उसमें लिखने नहीं आ रहा है मेरे को, कैसे लिखेंगे इसमें? जो एकदम आपने जहाँ नाम लिखा है ना अपना, जी। उस नाम के आगे ही आप रोल नंबर भी टाइप कर दीजिएगा। जब जुड़ते हैं उस समय ही जो सामने स्क्रीन आता है ना, जहाँ हम हाँ, पासवर्ड डालते हैं, तो वहाँ ही आपका नाम अच्छा जहाँ डाला हुआ है उस बॉक्स में ही आप रोल नंबर लिखिए। ठीक है। ठीक है। ओम ओम। शांति। आगे के लिए अगला पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर? रोल नंबर 5494। हाँ जी। ये तो विशेष नंबर 2223। मैं शिव बाबा की परम आश्रय हूँ। जिसमें आता है बाप उनको नाम देता है शंकर है। शांति पैदा करते हैं, शांति देवा कहते हैं। जब दुनिया में अशांति फैलता है, बढ़ जाता है, तब वो जिन में ऐसे ज्ञान बढ़ने का निमित्त बनता है। हर मनुष्यात्मा वो शांति देव को पहचान लेते हैं। मन बुद्धि से आश्रय लेते हैं, आधार लेते हैं। जाड़ के वृक्ष में ऊपर आत्माओं को ले जा रहे हैं, ऐसे दिखाया। माना विनाश काल का बात है, ऊपर जा रहे, अपने शक्ति से नहीं जाते हैं। ज्ञान योग का अकूट भंडार है, शंकर का बात बताया। वो ऐसा बनता है ले जाने के लिए। ठीक है। माना शक्ति से ले जाते हैं। आश्रय माना ये कब की अच्छा। बात है? शिव बाबा सभी के लिए आश्रय कब बनते हैं माता जी? आश्रय माना वो 4 युगों में होता है, लेकिन किसी को पता नहीं करके भी बताया। लास्ट में ऐसे बन जाता है योग शक्ति से सबको ले जाने के लिए। माना अपना शक्ति से नहीं जा सकते ना, इसलिए बाप आधार देते हैं।
विनाश के समय की पति बात बताई है कि मन हाँ बुद्धि से विनाश सभी के समय उसी का आश्रय लेते हैं जब सारी दुनिया में अशांति है। तो उस समय वो ज्ञान के आधार से सभी को ज्ञान की शक्ति देते हैं और सबको सारों की मन बुद्धि उसी एक का सहारा लेती है, आधार लेती है। तो इसलिए वो परम आश्रय है। ठीक है माता जी। हाँ विनाश का ओम शांति। ठीक है। आगे अगला पॉइंट बताइए कोई और। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति। हेलो हाँ ओम शांति बहन जी 2327 हाँ जी। वार्तालाप 713 शिव बाबा बोलते हैं मैं सबका पति हूँ, मैं तुम पतियों का भी पति हूँ। आज की दुनिया में जो भी पति है वो पशु समान बन गया है, उनका भी मैं नाचने वाला पति बनता हूँ और उनका भी संरक्षण करता हूँ, क्योंकि पति का अर्थ ही रक्षा करने वाला। निराकार परमपिता शिव के साथ सिर्फ एक ही संबंध होता है, आत्मा रूपी बच्चों का संबंध सिर्फ बाप और बच्चे का संबंध होता है। लेकिन वो निराकार बाप जब साकार मुखर रथ में प्रवेश करते हैं तभी वो पति बनते हैं। इसलिए बोलते हैं मैं सबका पति हूँ, पतियों का भी पति हूँ और वही है प्रजापिता, सारे विश्व का पति वही बनता है। ठीक है माता जी। दूसरा पॉइंट और किसी से पूछते हैं माता जी? ठीक है माता जी। ओम श्लोक श्लोक लास्ट में माता जी फिर से एक बार हाथ उठाइएगा तब। ठीक है, अभी पॉइंट्स पूरे कर लेते ठीक हैं। है। हाँ ठीक है। हाँ ओम शांति। आज की श्लोक हाँ ठीक है, बताइए माता जी। टू बार 17 अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अर्थ पढ़ो। हाँ जी। हाँ, जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी जगत पिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त है। ठीक है माता जी। आगे के लिए ओम शांति। हाँ ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हाँ तो रखा है, आ गया। फोन अनम्यूट है। हेलो ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 13,562 दीदी। हाँ जी। यो विनाश का बताऊंगी दीदी। मैं शिव बाबा विनाश करता हूँ। शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश जिस विनाश करते हैं, और धर्मपिता तो जैसे विनाश नहीं करते, सारी दुनिया में जैसे भी और ही बात धर्मपिताओं के द्वारा तो और ही मिक्सिटी और बढ़ती गई। तो ये कार्य महादेव शंकर के द्वारा ही होता है। हर हर बम का टाइटल पर शंकर बाबा को ही मिला, शिव बाबा को ही मिला है। ठीक है माता जी। माता जी अपना रोल नंबर लिखिएगा अपने कांटेक्ट में। अच्छा दीदी। क्या बोल रहे हैं माता जी आप? जैसा भी कहते हैं विनाश करना भी कोई कम बात नहीं है। भी इतना बहुत बड़ी इतनी बड़ी सृष्टि का विनाश करना भी शिव बाबा का कार्य है, शिव बाबा ही करते हैं शंकर के द्वारा। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे के लिए अगला पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का?
फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति बहन जी। रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। 1962। एक बार हेलो। फिर बताइए। 1966 19662। हाँ जी। यहाँ 1976 में 18 श्लोक में बताया गया है पति श्री बाबा पतियों का पति आया हुआ है। इस दुनिया में जो भी पति है सभी को रक्षक रूप में नहीं है। एक शिव बाबा ही पतियों का भी पति बनकर आए हुए हैं। हाँ, ये पॉइंट तो हो गया। और कोई पॉइंट बताइए माता जी। प्रभव प्रलय स्थान मन उत्पत्ति करने वाला है और विनाश करने वाला भी। तो बाप बीज रूप मनुष्य का बाप के द्वारा बीज रूप बनकर आए हुए वही स्थापन करता और विनाश करता भी है। ये तो नहीं हुआ ना? नहीं, ठीक है माता जी। वही। ठीक है माता जी, आपका हो गया। ओम शांति। हाँ जी। आगे के लिए ओम शांति बहन जी। आगे के लिए और बाकी जो पॉइंट है वो बताइए। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 23676। हाँ माता जी। बताइए पॉइंट पॉइंट माता बताए ना जी। दीदी। हाँ, मैं शिव बाबा ही शास्त्रा में हूँ। जो ये तो 61 है विशेष नंबर। जो भगवान जो काम करा नाम रखा दिया। भगवान क्या काम दिया? स्वामी। स्वामी किसको कहते? स्वामी रक्षा करना वाला को पति कहते। स्वामी को स्वामी कहा जाता है। भगवान जो मकर रथ में आया हुआ है उसका क्या बताया है? विश्व का मालिक बना जो विश्व का मालिक है। उत्पत्ति कर्ता कहा जाता है। स्वामी सारा संसार को सारी मनुष्य को रक्षा करते हैं। दीदी हाँ पॉइंट ठीक है। बताऊंगी, लोग बताएंगे। हाँ 2070 बताइए। अविनाशी तु ताजुत्व योन सर्वमिदं तत् विनाशमय व्ययं तस्य न कश्चित् तु महर्षि। अथय जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच महादेव द्वारा यह सारा अस्वस्थ नामक सृष्टि वृक्ष हिला है उसके तो अविनाशी जानो। इस अविनाशी जगत पिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करते हैं में कोई भी समर्थ नहीं है। कल्पांत में भी यह अकाल मूर्त है। दीदी हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। 9-11 बताऊं? नहीं माता जी, अभी नहीं, लास्ट में आप फिर हाथ उठाइए, ठीक है। आगे ओम के शांति। लिए ओम शांति। आगे और भी पॉइंट बाकी है, 1-2 पॉइंट पूरे करना है। फोन अनम्यूट है किसी का?
हेलो हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। 26,576 दीदी। हाँ जी। हाँ, मैं शिव बाबा ही मित्र हूँ। 881 वार्तालाप। संसार में 500-700 करोड़ आत्माएं हैं। सबका शिव बाबा शंकर ही मित्र है। और इतनी आत्माएं कोई भी मित्र बनकर नहीं रह सकती। बस सिर्फ बस शंकर ही सबके मित्र के रूप में सबका कार्य करता है। ठीक है दीदी। हाँ, लेकिन वो क्या कार्य करता है वो बताइए माता जी। कुछ बताया बाबा ने उसमें, मित्र के रूप में शिव बाबा क्या कार्य निभाते हैं? ये तो नहीं पता दीदी। अच्छा, ठीक है माता जी। ठीक है। ठीक है। ओम ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए अगला पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? शिव बाबा। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। तमोरा शिक्षी। ओम शांति। ओम शांति। रोल हाँ, नंबर। 27,987। हाँ जी। हाँ, तन्ने पॉइंट है। बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति आ जाती है कि विनाश के टाइम पर अपनी रथ की भी कोई गारंटी नहीं रहती। रथ ही नष्ट हो जाती है तो अपने रथ की चिंता हो जाती है। किसी की चिंता नहीं करते, सब धोखेबाज साबित हो जाते हैं। ऐसे विनाश के टाइम पर एक ही शिव बाबा होगा कि दुनिया में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला, जो द्रौपदियों की, सीताओं की, विभीषणों की रक्षा करेगी, सोना बत्सल बनेगी। माता भी अच्छा को हो। दे दीजिए माता जी को। हाँ हाँ माता जी। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, रोल नंबर। 27,988। हाँ, बताइए पॉइंट माता जी। शिव का निर्मित समूची जड़ चेतन सृष्टि का साकार गोदाम। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा काल कायम एक शिव बाबा ही है। इस सृष्टि पर सदा सत शिव बाबा जब पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं तो संपन्न रूप को सदा शिव के रूप में बताया जाता है। सदा शिव नेत्र बोलते हैं। तो उस आत्मा इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी अभाव नहीं होता, एक ही बचता है। गीता में भी अव्यक्त मूर्ति ना बोलते हैं, अव्यक्त मूर्ति से ही सारा संसार उत्पन्न होता है, इसलिए विश्वजामी बोलते हैं। नंबरवार जड़ जंगम सबको छोड़ता हूँ, सृष्टि के आदि काल से ही छोड़ना शुरू हो जाता है। और एक भाई भी है बहन जी। दे दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर। 18,121। हाँ जी, बताइए मैं पॉइंट। शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। जब शरीर में प्रवेश करता है बाबा कहते हैं तो बाबा के सब आत्मा बच्चे हैं। माना प्रजापिता जिस मुकर्रर में शिव प्रवेश करते हैं उस बाप मनुष्य सृष्टि से ही दुनिया के सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न ये है, सारे VCD के जो भी पॉइंट्स है एक हाथ बचा होगा, बाकी जितने भी पॉइंट्स हमने समझे हैं तो वो जो पॉइंट्स है वो किस समय किस परिस्थिति में लागू होते हैं। जैसे शिव बाबा शरणागत वत्सल है तो वो विनाश के समय की बात बताई कि जब सब तरफ भागदौड़ मची हुई होगी तो उस समय सबको शरण देने वाला एक शिव बाबा ही है। तो इस तरह से जिन्होंने पूरे पॉइंट अच्छे से नोट किए हैं और बुद्धि में रखे हुए हैं
तो कोई भी वही लोग हाथ उठाइए और ये बताइए कि ये जो भी संबंधों की बातें शिव बाबा ने बताई है श्लोक में, तो वो किस किस परिस्थिति में कौन सी बात लागू होती है, उसका सार बताना है। जो VCD पॉइंट्स पे हमने बहुत सारी बातें समझी, पॉइंट्स तो बहुत लंबे लंबे सुने हमने, तो ये जो भी बातें आज श्लोक में बताई हुई है वो सार में बताना है कि शिव बाबा किस समय पर वो स्थिति को निभाते हैं। जो भी संबंधों की बातें आज श्लोक में उल्लेखित है 18वें श्लोक, एक एक वाक्य में सारी बातें बताने जैसा आपका उत्तर होना चाहिए। जैसे शरणागत वत्सल है तो विनाश के समय की बात बताई है, साक्षी के लिए भी क्या बताया, एक एक वाक्य में, ताकि 9वें अध्याय का 18वां श्लोक पूरा रिवाइज हो जाए। जो इस तरह से सार बता सकते हैं VCD पॉइंट्स का पूरा, तो वो लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो हाँ, ओम हेलो शांति माता जी, रोल ओम नंबर। शांति 23,143। हाँ जी। पॉइंट है पहला कि मुक्ति या सदगति दाता, तो वो निराकार ऊपर परम धाम में बैठकर तो किसी की मुक्ति या सदगति नहीं करेगा, जरूर साकार में आकर ही सबकी सदगति करेगा। और दूसरा बताया है कि वो शिव बाबा ही सबका पति है, तो इसके लिए बोला पति रक्षा करने वाले को कहा जाता है। तो दुनिया वाला जो भी तुम्हारे हद के पति है उनको सब जानवर बुद्धि हो जाते हैं, तो उनका भी पतियों का उनको भी पतियों का भी पति आया है, जिसके लिए यादगार बनाए पशुपतिनाथ, मतलब पशुओं जैसी वृत्ति हो जाती है, तो वो सबका ही पतियों का पति बनता है। फिर वो बताया कि शिव बाबा ही सबका स्वामी है, स्वामी मालिक को कहा जाता है, तो वो जिसमें मुकर रूप से आता है उसके द्वारा ही सारी सृष्टि का वो मालिक भी बनता है। फिर आया कि मैं शिव बाबा ही सबका साक्षी हूँ। साक्षी माने वो प्रैक्टिकल में बनता है, निराकार स्टेज में रह करके वो आंखों से देखते हुए भी सुनते हुए भी किसी की बातों को ध्यान में नहीं देता है। बस शरीर में प्रवेश है, कान है, आंखें, सभी इंद्रियां हैं, लेकिन किसी की गिलानी का, किसी कहे सुने का उसके ऊपर कोई भी उत्तर, उसका कोई भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, सब कुछ साक्षी दृष्टा होकर के देखता है। और फिर आया है कि शिव बाबा ही परम आश्रय है, कि सारी दुनिया में इस समय अशांति अशांति लगी पड़ी है, तो सारी दुनिया में शांति कौन करेगा, तो एक ही का गायन है भक्ति मार्ग में, शांति देवा। पहले सारी दुनिया में ऐसे हाहाकार पड़ेगा, उसके बाद सारी दुनिया में वो शांति कर देगा, जिसे शांति देवा के नाम से जानते हैं, हर हर बम बम कहा जाता है। और फिर आया है कि वो शिव बाबा ही शरणागत बत्सल है, यानी कलयुग के अंत में जब कल्पांत का समय आएगा तो सबको पहले अपने अपने शरीरों की पड़ेगी, कोई किसी की चिंता नहीं करेगा, क्योंकि हर आत्मा को अपने शरीर से ही मोह होता है। तो एक शिव बाबा ही है जो सबको अपनी शरण देगा, उसी की शरण में सारी दुनिया को जाना है। फिर आया है कि शिव बाबा ही सबका मित्र है। इस दुनिया में जो भी 507 करोड़ आत्माएं हैं और इसी सृष्टि पर रहती हैं, वो सबका मित्र बनकर तो कभी भी नहीं रहती हैं, चाहे कोई भी हो। तो आखिरी में वो शिव बाबा ही सबका मित्र बनता है। फिर शिव बाबा की उत्पत्ति हूँ, कि जो भी इस दुनिया में 507 करोड़ हैं, उनकी उत्पत्ति किससे होती है, एक शिव बाबा से ही होती है। फिर है कि वो शिव बाबा ही विनाश विनाश करने वाला है। तो कहा है कि ये पुरानी सृष्टि का विनाश कौन करेगा, वो शंकर के द्वारा सारी सृष्टि का विनाश कराता है, वो ही निमित्त बनता है, जिसे कहते हैं देव देव महादेव, उसका टाइटल रखा गया है हाहाकार के समय पर। फिर सबके पापों को हरण करने वाला बनता है। और शिव बाबा ही समूची सृष्टि का साकार गोदाम है, यानी कि उसमें कोई कोई चीज ऐसी, जिस सृष्टि पर कोई भी चीज ऐसी नहीं जो सदा कायम हो, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति दी। आगे और
कोई यही वीसीडी पॉइंट्स को सार में बताइए। बस जैसे अभी माताजी ने बताया, किस प्रसंग में शिव बाबा कौन से कर्तव्य को निभाते हैं, इसी अनुसार एक एक वाक्य में ही हो, ताकि ये श्लोक पूरी तरह से समझ में आ जाए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 5321। हाँ जी। ये पहला पॉइंट जो है वो, मैं शिव बाबा गति मुक्ति दाता हूँ। तो शिव तो निराकार है, साकार से साकार दुनिया में साकार शरीर का आधार लेने के बाद ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनता है। बिंदी कोई मुक्ति जीवन मुक्ति दाता नहीं बन सकता। और वैसे ही दूसरा पॉइंट है, शिव बाबा ही गति मुक्ति शक्ति गति मुक्ति और सदगति दाता है। इसमें बताया है कि जो कलयुग के अंत में सभी आत्माओं का बुद्धि जड़त्वमयी स्टेज में पहुंच जाता है, वो जड़त्वमयी स्टेज को आकर उसको गति देता है, गतिवान करता है। और उसमें ऐसे वैज्ञानिकों जो बुद्धि है वो भी गतिवान बुद्धि है, लेकिन वो आटम बम के निर्माण करके विनाश का कार्य कर लेते हैं। तो उनको सही गति दे करके जो जिसका पहचान होना चाहिए उसका पहचान कराता है, इसीलिए गति सदगति करता है। और सारी सृष्टि की सभी आत्माओं का गति सदगति कम से कम एक जन्म के लिए करता है, इसीलिए गति सदगति दाता कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, मैं पति हूँ। कलयुग के अंत में जो भी पति हैं वो जानवर स्टेज में पहुंच जाते हैं, इसीलिए वैसे जानवर बुद्धि वालों को भी वो कंट्रोल में लेता है, यानी पशुपति नाथ भी उसका नाम पड़ जाता है, इसीलिए वो सारा सृष्टि का रक्षा करता है, यानी पति कहा जाता है। फिर आता है, मैं शिव बाबा स्वामी हूँ। माना जो सारा सृष्टि का स्वामी बनता है, माने मालिक बनता है, क्योंकि जिसमें शिव प्रवेश करता है वही सृष्टि का मालिक बनता है, इसीलिए वो मालिक यानी मैं स्वामी कहा जाता है। फिर आता है, मैं शिव बाबा साक्षी हूँ। शिव जी साकार में प्रवेश करता है, उसको बिंदु रूप स्टेज में ऐसा पहुंचा देता है कि वो शरीर को संपूर्ण भूल जाता है, और उसको उसके द्वारा जो कर्मेंद्रिय है उसका कर्मेंद्रिय से शिव को कोई लगाव नहीं होता। तो वो कान में जैसे सुनते हुए नहीं सुनता, देखते हुए नहीं दिखता, उस स्टेज में पहुंच जाता है, जो कि उसका कुछ भी ग्लानि होता रहे संसार में उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए वो साक्षी दृष्टा के स्टेज में पहुंच जाता है। तो उसके बाद आता है परमाश्रय। वैसे ही संगम युग में सारा सृष्टि जब अशांति स्टेज में पहुंच जाता है, उसको शांति स्टेज में पहुंचाने के लिए वो आकर के ऐसा ज्ञान देते हैं जिसके अंदर में शांति की अनुभूति होती है। वो शांति मनोबुद्धि रूपी जब आत्मा शांति हो जाता है, और शांति पाने के लिए हर आत्मा उनका आधार लेते हैं। तो जिसको झाड़ का चित्र में ऊपर में दिखाया कि सारा सृष्टि ऊपर की ओर खींचता चला जा रहा है उस शरीरधारी के, उस शंकर के रूप के द्वारा। फिर आता है शरणागत वत्सल। जो सृष्टि में विनाश की प्रक्रिया होता है, उस विनाश के पीरियड में कोई किसी का रक्षा करने वाला नहीं रहता है, सबको अपने जीवन बचाने के लिए दौड़ रहती है। उस समय वही जिसमें शिव प्रवेश करता है वो साकार स्वरूप ही प्रैक्टिकल रूप में रक्षा करने के लिए निमित्त बनता है। जैसे बोला बताया कि जो उनका शरण में आते हैं, खास करके नाम बताया सीताओं, द्रौपदी और विभीषण का शरण देता है, इसलिए बोला जाता है शरणागत वत्सल। उसके बाद शिव बाबा मित्र है। मित्र है मतलब सारे संसार में कोई भी मित्र नहीं बन करके रहता है 500-700 करोड़ का। एक ही शिव बाबा जब आता है तो वो प्रैक्टिकल में मित्रता निभाता है, और वही सब आत्माओं का मित्र बनकर रहता है। ऐसा नहीं कि प्रजापिता कोई मित्र बन करके रहता है, शिव बाबा मित्र बन करके रहता है। उसके बाद का पॉइंट है उत्पत्ति हूँ। वो जिस शिव में प्रवेश जो साकार रथ में प्रवेश करता है वो ही सारा सृष्टि का उत्पत्ति करता है, उसी से सारा सृष्टि उत्पत्ति होता है। जैसे 9 अध्याय का 4 नंबर श्लोक में बताया कि अव्यक्त मूर्ति हूँ। उसके बाद आता है विनाश।
और जो विनाश के लिए जो पॉइंट है कालोस्मी, मैं कालों का काल महाकाल हूँ, वो पॉइंट लागू होता है। और मैं सृष्टि का स्थिति हूँ, उसी मतलब उसी आधार से सारा काम होता है। और जो अविनाशी बोला, अविनाशी गोदा मतलब इस सृष्टि पर कोई सदा कायम चीज कोई चीज है नहीं, उसी में सारा कुछ समाया हुआ है। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। अभी आज के टेस्ट के श्लोकों का तो हो गया है। अभी केवल वही लोग हाथ उठाइए जिन्होंने अध्याय का नाम एक बार भी नहीं बताया है। जो अध्याय के नाम याद करने के लिए बताया था, तो जिन्होंने बिल्कुल भी एक बार भी नहीं बताया, सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए अध्याय का नाम बताने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। नंबर नंबर 19,860। हाँ जी। पहले है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर कर्म संन्यास योग, फिर आत्म संयम योग, 7 है ज्ञान विज्ञान योग, 8 अक्षर ब्रह्म योग, 9 राजविद्या राजगुह्य योग, 10 है विभूति योग, फिर 11 है विश्व रूप दर्शन योग, और फिर भक्ति योग, क्षेत्र योग, फिर है गुणत्रय योग, गुणत्रय विभाग योग, फिर है पुरुषोत्तम योग, फिर पुरुषोत्तम योग 15 16 है देवासुर संग्राम योग, और 17 है शुद्धत्रय योग, और 18 मोक्ष संन्यास योग। बिना देखे बताए ना माता जी? हाँ जी, बिना देखे बताए। ठीक है। 2 जगह ऐसे हुआ, एक तो क्षेत्रज्ञ विभाग योग, तो विभाग शब्द छूट गया आपका, और दैवासुर संपत्ति में भी विभाग शब्द छूट गया। ठीक है माता जी, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम फोन शांति। अनम्यूट है। ओम शांति। रोल नंबर 27882। हाँ जी। हाँ जी, पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राज विद्या राजगृह्य योग, 10वां है विभूति योग। दीदी इतना ही याद किया है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 23343। हाँ जी। अध्याय का नाम है, पहला है अर्जुन विषाद योग, और दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, और चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, और पांचवा है कर्म संन्यास योग, और छठवां है आत्म संयम योग, और सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राज विद्या राजगुह्य योग, और 10वां है विभूति योग, और 11वां है विश्व दर्शन योग, और 12 है भक्ति योग, और 13 है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14 है गुणत्रय विभाग योग,
15 है पुरुषोत्तम योग, 16 है देवासुर संपत्ति विभाग योग, 17 है श्रद्धात्रय विभाग योग, 18 है मुख्य संन्यास योग। ठीक है माता जी। 11वें अध्याय में थोड़ा सा अलग हुआ, विश्व रूप दर्शन योग ऐसे होना है। ठीक है माता जी, आप रोल नंबर लिखिए और नाम भी अपना थोड़ा सा ठीक कीजिएगा कांटेक्ट में। नाम ठीक तो है दीदी। अच्छा, नाम ठीक है, ठीक है, रोल नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है जी जी। माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 19289। हाँ जी। अध्याय के नाम है, पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठवा है आत्मसंयम योग, सातवा है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवा है राज विद्या राज गुह्यम योग। और जो नौवा अध्याय का दूसरा श्लोक बोला था ना, वो बताए क्या? हाँ बता राज, दीजिए। राज विद्या राज गुह्यम पवित्र इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह एडवांस गीता ज्ञान राजाई का राजाओं की राजविद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है और पवित्र है और विदेशियों और विधर्मियों के अपेक्षा सर्वोत्तम है और पुरुषोत्तम संगम युग में आए हुए साक्षात ईश्वर के द्वारा प्रश्न उत्तर पूर्वक जानने योग्य है और पालन करने के लिए अत्यंत सहज है और सूर्यवंशियों में अविनाशी है और देव आत्माओं के लिए धर्मानुकूल भी है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 22,972। हाँ जी। हाँ दीदी, श्लोक है, पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम योग और सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग और नौवां है ज्ञान विद्या राजगृह योग, फिर है 10वां विभूति योग, फिर 11वां है विश्व दर्शन योग, फिर 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्र योग विभाग योग, 14वां है गुण त्रय में विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, फिर 16वां है देवासुर संपद्विभाग योग, 17वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है। और हाँ जी। 11वां थोड़ा सा वो रूप शब्द छूट गया आपका, बाकी ठीक है, विश्व रूप दर्शन होना है। हाँ जी। ठीक है, आप थोड़ा रोल नंबर ठीक कीजिएगा अपने कांटेक्ट में। हाँ जी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है?
हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 1 2 2 4 5। हाँ माता जी बताइए। पहला है अर्जुन विशाल योग और कर्म योग, कर्म संन्यास योग, सांख्य योग और क्या बोला भैया, हमने तो इतने सारे याद करे थे। राजयोग, विभूति योग और बस बहनी तो नहीं याद है, पूरे करे थे पर भूल गई बाद में कभी फिर। ओम शांति। ठीक है माता जी, सिर्फ 2 या 3 याद करके ऐसे याद कीजिए, ठीक है। हाँ 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 हाँ, अच्छा। ओम ठीक है। शांति। ओम शांति। अभी क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए अभी और जिनके भी बाकी है अध्याय के नाम सुनना, उसको अगले श्लोक टेस्ट के समय सुनेंगे। बाकी अभी आज के टेस्ट में जो प्रश्न पूछे हैं, प्रश्न तो ज्यादा थे नहीं, इसीलिए जो हमने समझा है उसे एक बार रिवाइज करते हैं ताकि ये श्लोक रिवाइज हो जाए। सबसे पहले तो 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18। ये श्लोक है, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। यहाँ जो श्लोकों का टॉपिक हम देख रहे हैं भगवान के स्वरूप का वर्णन, तो उसमें इसके पहले के श्लोकों में जैसे कि हमने देखा भगवान के स्वरूप में एक तो त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, उस अनुसार भगवान मात पिता, जो माता पिता धाता पितामह ऐसे जो उल्लेख आया हुआ है। इसके अलावा यज्ञ के रूप में जो उल्लेख हमने देखा है 16वें श्लोक में कि भगवान यज्ञ है, अर्थात तो ज्ञान यज्ञ का रचयिता है और उसी में ही सारी आहुति भी डाली जाती है, तन मन धन की वही औषधि है। इसी तरह 17वें श्लोक में जो अनेक संबंधों का उल्लेख देखा हमने, और साथ में वो ओमकार भी है, और जो ज्ञान योग का भंडार जो वेद माने जाते हैं, तो वो ज्ञान योग का भंडार भी व्यास के द्वारा सबकी शुरुआत करने के जो निमित्त बनते वेद व्यास भी है। इस तरह से वो सभी में ही भगवान का ऐसा विशाल रूप समाया हुआ है। और ये जो 18वां श्लोक है उसमें भगवान किस तरह से और जो संबंध है वो किस किस समय निभाते हैं उसको भी हमने समझा। वैसे माताजी और भाई ने सारे श्लोक VCD पॉइंट्स को सारांश में बताया, वो बिल्कुल ठीक बताया था। जैसे गति दाता है शिव बाबा, तो साकार के बिना तो गति हो नहीं सकती। परम पिता शिव ही साकार के द्वारा गति देते हैं और वो गति मुक्ति या सदगति दाता भी है। तो किस तरह से वास्तव में वो ऐसी सदगति देते हैं, इस सृष्टि की जितनी भी आत्माएं हैं, एक जन्म की तो सदगति सभी को ही मिलती है। सदगति के लिए तो काफी सारी मुरलियों में हम पॉइंट समझते हैं, जो सुख शांति का वर्षा मिलना, यहाँ गति संगम युग में मन बुद्धि चलायमान होना, जो जड़त्वमयी है तो ज्ञान के आधार से सबकी बुद्धि चलने लगती है और फिर उस आधार से सदगति सच्ची गति भी होती है। तो 21 जन्मों की भी होती है, कईयों की कितने जन्मों की, जो जैसे, लेकिन शिव बाबा से सबको कम से कम एक जन्म की सदगति तो मिलती ही है। फिर पति की बात आई, पति है स्वामी है, तो पति अर्थात कलयुगी दुनिया में तो सभी पति जानवर बुद्धि हो जाते हैं,
तो ऐसे सबको नाथने वाला कंट्रोलर पशुपतिनाथ के रूप में, तो पति अर्थात रक्षक भी है प्रजापति के रूप में, और स्वामी अर्थात ही रक्षक, मालिक भी, तो सारे जगत का स्वामी भी शिव बाबा बनता है। जैसे मुरलियों में जगन्नाथ के रूप में भी उल्लेख आता है, तो स्वामी भी है। ऐसे साक्षी है, तो साक्षी अर्थात भी बिल्कुल निराकारी स्टेज, जहाँ इंद्रियों का कोई भान नहीं, तो ऐसी स्थिति जो साकार है, परमपिता शिव जिसमें प्रवेश करते हैं, तो उस वो शिव समान बन करके ऐसी बिंदु रूप स्थिति, मुरलियों में हम समझते हैं आत्मिक स्थिति ही साक्षी दृष्टा की स्थिति है। उस आधार से सबसे पहले अव्वल नंबर में योगेश्वर जो महादेव है, वो ऐसे बनते हैं, तो कलंकों को भी धारण करते हैं, वो सब बातों में भी सुनते हुए न सुनने की स्टेज, और साथ में जो भी जैसे भी कार्य करते हैं, पाठ बजाते हैं, कर्म करते हैं, तो उन सब की स्थितियों में भी वो साक्षी दृष्टा बनते हैं। और परम आश्रय है, तो विनाश के समय में सबको मन बुद्धि से सहारा देने वाला, जो झाड़ के चित्र में दिखाया हुआ है, सबको खींच रहे हैं, तो सबका श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आश्रय भी विनाश के समय का वही है। शरणागत वत्सल भी, तो ये जो पॉइंट जिस वीसीडी से लिया हुआ है शरणागत वत्सल का, उसमें बाबा ने पहले की बात भी बताई। ये जो वार्तालाप का पॉइंट है 756, इसमें बाबा ने यज्ञ के आदि की भी बात बताई है। इतना पूरा पॉइंट तो चला नहीं सकते श्लोक के समय, लेकिन यज्ञ के आदि से ही शिव बाबा शरणागत वत्सल है। आदि में भी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होते रहा, तो उस समय भी सबको शरण दी, और अंत में भी महाविनाश के समय जब सब धोखेबाज साबित हो जाते हैं, तो द्रौपदियों, सीताओं, विभीषणों का शरणागत वत्सल बन करके शिव बाबा ही मददगार बनते हैं। और कोई भी देहधारी, क्योंकि सभी स्वार्थी है और सबका रथ तो नष्ट होने वाला है, लेकिन एक शिव बाबा ही है जो सदा कायम इस सृष्टि पर, तो इसीलिए और कोई काम में नहीं आता, तो शरणागत वत्सल भी शिव बाबा ही बनते हैं। इसी तरह से मित्र है, तो सारे विश्व का मित्र, दुनिया में जो भी देहधारी हो धोखेबाज है, लेकिन एक शिव बाबा ही है जो विश्व का मित्र है, विश्वामित्र है, और वही सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बन करके मित्रता निभाते हैं। जो बताया कि ऐसे तो नहीं कि प्रजापिता खुद स्वर्ग में चला जाए, तो बाकी सभी के लिए ही वो सदा काल का इस सृष्टि पर मित्र बन करके रहते, और कोई मनुष्य सदा काल के लिए सबके लिए मित्र नहीं बन पाते हैं। उत्पत्ति है, तो इस सृष्टि की शुरुआत शिव बाबा से ही होती है, जो कल्पक्षय और कल्पादो, ये श्लोक हमने 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में देखा, और साथ में अव्यक्त मूर्तिना के रूप में भी इस सृष्टि से शुरुआत करते हैं। विनाश भी वही करते हैं महादेव बन करके, इसीलिए हर हर बम बम का नाम पड़ा हुआ है। और समूची जड़ चेतन सृष्टि का साकार गोदाम, अविनाशी मानवीय अश्वत्थ वृक्ष का बीज छू। तो इस सृष्टि में सारी ऐसी जो बताया है, ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होते हो। तो शिव बाबा तो सब कुछ है, क्योंकि सृष्टि का बीज है, तो सृष्टि की सारी चीजें, सारे संबंध उस शिव बाबा में ही समाये हुए हैं। तो यहाँ जो गोदाम, बहुतों को इस बात का अर्थ समझ में ना आया हो सकता है भाषा के कारण भी। गोदाम अर्थात जैसे स्टॉक होता है कहीं भरा हुआ, अनाज का गोदाम होता है, कोई भी चीजों का स्टॉक जहाँ भरा रहता है, तो शिव बाबा अविनाशी गोदाम है। तो कैसे? तो इसमें जो पॉइंट हमने समझा था अविनाशी गोदाम, सृष्टि के शुरुआत में ही, और सदा काल इस सृष्टि पर शिव बाबा सदा कायम है, सत्य है सदा ही, तो वो शिव बाबा से ही सारी सृष्टि रूपी रंगमंच भले खाली हो जाए, लेकिन वो शिव बाबा इस सृष्टि से कभी खाली नहीं होता है।
तो वही अव्यक्त मूर्तिना के रूप में सृष्टि पर मौजूद रहता है। निराकारी स्टेज के आधार से वो एक ही बचता है। तो उसी से ही नंबरवार 20 ऋजा में पुनः पुनः जो श्लोक हमने देखा, जड़ और चंगम सबको ही सृष्टि के आदि काल से छोड़ना शुरू हो जाता है। तो जो स्टॉक है वहां से ही सब चीजों का सप्लाई होता है। ये उदाहरण बताया, ये वीसीडी में नहीं आया, बस बात को समझने के हिसाब से इस बात को बताया जा रहा है। जैसे कोई चीज से स्टॉक निकलता है सप्लाई होने के लिए, ऐसे यहाँ शिव बाबा से ही सभी मन बुद्धि से उनमें समाते हैं विनाश के समय में। और कल्पादो अर्थात कल्प की शुरुआत में 20 ऋजामी अर्थात उनके द्वारा ही सारी सृष्टि की शुरुआत होती है। तो वो अविनाशी गोदाम है, क्योंकि वो सृष्टि से कभी विनाश नहीं होता है। तो बीज से वृक्ष तैयार होता है। इसी तरह ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की शुरुआत भी उस बीज से या उस अविनाशी गोदाम से होती है। इसीलिए बताया कि वो इस सृष्टि पर तो सदा कायम है, लेकिन जैसे चतुर्युगी में है ही है वो शिव बाबा, परमपिता शिव की शक्ति को उस साकार ने अपने में ले लिया। तो वो शिव बाबा चारों युगों में ऑलराउंडर पार्टधारी है, लेकिन होते हुए भी उनको कोई चतुर्युगी में पहचान नहीं पाता है। यहाँ संगम युग में ही शिव बापी आकर के ज्ञान के आधार से उस साकार की पहचान देते हैं। ये तो हो गया 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। ये श्लोक इस हिसाब से महत्वपूर्ण है जो भगवान के स्वरूप का वर्णन, जो भक्ति मार्ग में केवल गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, लेकिन वो कैसे संबंध भगवान निभाता है। अब भक्ति मार्ग में जो जड़ मूर्तियां है वो तो संबंध नहीं निभा पाएंगी। तो साकार में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो सारे संबंधों को निभाते हैं। इसमें भी जो देहभान वाले हैं वो ये सोचते हैं देहभान के तौर पर संबंधों की अनुभूति हो, लेकिन शिव बाबा तो बेहद की बातें बताते हैं। तो इस सृष्टि का जो बेहद का विशाल समय है, जब सच में ही आत्माओं को आवश्यकता है किसी बड़े सहारे की, तो उस समय शिव बाबा मुख्य रूप में कलयुग के अंत में मददगार बनते हैं। इसीलिए सारे संबंध कब किस समय और कैसे निभाते हैं शिव बाबा, ये सब बातें बुद्धि में रखना जरूरी है, ताकि हम इन सब बातों को, ऐसे बहुत दुनिया में लोग दुखी है जो सहारा ढूंढ रहे हैं, तो इन बातों के आधार से भगवान का महत्व क्यों पहचानना चाहिए भगवान को, ये समझा सकते हैं। ये तो सेवा के हिसाब से श्लोक कैसे लागू करना है उसे बताया। और अभी दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, ये श्लोक है अविनाशी तु तत्विद्धि एन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। तो इस श्लोक में एक तो ये पूछा था इस सृष्टि की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आज तो 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी इसका उल्लेख है सृष्टि की शुरुआत, उत्पत्ति और विनाश का। और साथ में ये श्लोक मुख्य रूप से जो महाकाल है, ये सृष्टि का बीज अविनाशी है। एक तो सृष्टि का जो कालों का काल महाकाल है, तो वो खुद काल के गाल में नहीं समाता, तभी वो महाकाल बनता है। दूसरा, इस सृष्टि का जो बीज है वो अविनाशी है इसके लिए। और तीसरी बात, इसके पहले ही हमने 16वां श्लोक देखा, सत्य अविनाशी है, नासतो विद्यते भावो। इस सृष्टि पर सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता, सत्य कभी कम नहीं पड़ सकता इस सृष्टि पर। तो वो कौन है जो सत्य सदा कायम है सृष्टि पर, तो इसीलिए 16वें श्लोक से नीचे ही ये श्लोक दिया हुआ है। और वो तीनों बातों के लिए भी ये श्लोक विशेषकर महादेव के लिए लागू होने वाला, कि जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज महादेव द्वारा
यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी जगत पिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त है। अब गीता के भगवान में भी इस बात को बताया जा सकता है, जैसे कि श्री कृष्ण को तो बहेलिये ने तीर मारा तो मृत्यु हुई, लेकिन भगवत गीता में तो ये बात बताई हुई है कि इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो एक महादेवी है जिनको अमर के रूप में दिखाया जाता है और कोई भी नहीं है, जैसे कि श्री कृष्ण को गीता का भगवान मानते हैं, लेकिन उनका तो विनाश होते हुए दिखाया, मृत्यु होते हुए दिखाया। एक महादेवी है जो अकाल मूर्त है, अर्थात ऐसी मूर्त अर्थात साकार, जिसकी मूर्ति बनती हो, तो साकार होते हुए भी उनको कोई काल नहीं खा सकता है। और अगला है 18वां श्लोक दूसरे अध्याय का। अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। इस श्लोक संबंधित 3-4 प्रश्न पूछे थे। एक तो आत्मा के लेसन में आत्मा के बारे में कौन से श्लोक से बता सकते हैं, तो ये 18वें श्लोक में हमने बेसिक कोर्स में भी इस श्लोक को कई बार लिया है। और दूसरा है आत्मा और शरीर में अंतर। तो जैसे कि शरीर जो बताया, देहधारी आत्माओं के ये शरीर चतुर्युगी के जन्म जन्मांतरों में भी नाशवान कहे गए हैं। तो शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है। और एक प्रश्न पूछा था, भगवान ने अर्जुन को धर्म युद्ध करने के लिए क्यों बताया? क्या कारण है जो भगवान अर्जुन को इस श्लोक में बता रहे हैं धर्म युद्ध कर? इसीलिए क्योंकि आत्म धर्म ही अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा को कुछ हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए ही युद्ध करने पर भी कोई नुकसान नहीं होगा, इसीलिए बताया धर्म युद्ध कर। और एक प्रश्न और पूछा था, आत्मा का माप नहीं किया जा सकता है, उसके लिए क्या शब्द आया है श्लोक में? तो अप्रमेयस्य। इस संबंधी जो VCD पॉइंट हमने समझा, उसमें बाबा ने इस बात को खास बताया है कि अप्रमेयस्य अर्थात आत्मा माप न करने योग्य है। तो आत्मा का रूप अति सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है। बाबा ने VCD पॉइंट में बात बताई थी, जैसे निराकार बिंदु है, बिंदु का कैसे माप करेंगे? वो इतनी छोटी होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं नाप सकते हैं। तो इसीलिए ये श्लोक विशेषकर, कई ऐसे लोग होते हैं जो आर्गुमेंट करते हैं, तो उनको इस श्लोक के आधार से समझा सकते हैं कि आत्मा माप न करने योग्य, मापी नहीं जाती है और नित्य है, अर्थात आत्मा सदैव रहती है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। इस तरह से आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।